पहले भी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पूरी अपनी फोर्स लगा दी, पूरे अपने जितने योद्धा थे सब उतार दिए, फिर भी उनको हार का सामना देखना पड़ा। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये वहाँ का जो शरणार्थी लोग आए हुए हैं वो सब ममता के, जब से सीए वाला जो मुद्दा उठाया है तब से ममता के साथ ही हैं वो लोग, क्योंकि ममता सीए का समर्थन नहीं करती है और सीए तो देश की मांग है। ये एनआरसी वो तो आ चुकी है, लागू हो आने से नहीं, लागू तो सरकार ही करेगी ना। लागू सरकार करेगी। अब करेगी, बस कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजबूरी है, क्योंकि जनता जब विरोध पे होती है ये कभी। क्यों नहीं कर पा रही लागू? हाँ, अब की बार 2024 के चुनाव में अगर सरकार आती है तो एनआरसी भी और सीए भी और जितने भी ये भ्रष्ट कानून हैं। एक और बिल लाई थी महिलाओं के लिए, वो भी 29 में लागू होगा। वो बहुत अच्छा बिल है। तो बिल आ गया, उसे भी लागू करते हो। कांग्रेस कह रही है उसे लाने की क्या जरूरत थी जब 29 में लागू होगा। नहीं, उसको 24 में लागू करेंगे मोदी जी। ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे और बहुत सुलझे हुए लीडर हैं। उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस के राज में आतंकवादी घर में घुस के मारते थे। अभी इसमें क्या कहोगे? 143 सांसद निलंबित सस्पेंड किए गए हैं, तो ये ठीक हुआ? लोकतंत्र का गला घोटाया जा रहा है। नहीं, ये कोई गला नहीं घोटा जा रहा है। तो 173 को क्यों सस्पेंड किया? सांसद लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ अपनी आवाज उठाने का सबको अधिकार है, लेकिन बदतमीजी सी नहीं। ये जो कल परसों जो घटना घटी है, जो अभी सेंध लगी है उसके ऊपर, हाँ सांसद, उसमें 173 के 73 शामिल थे। वो नहीं, वो मैं ये नहीं कह सकता कि वो शामिल थे या नहीं। फिर उनको 173 को किस बेस पर सस्पेंड किया गया? उनकी बदतमीजी के कारण। जब पहले संसद में जाने से पहले केवल यही वहाँ संशोधन हुआ था और इसी बात के वादा भी हुआ था कि संसद में कोई भी बिल में नहीं आएगा, कोई तख्ती लेकर नहीं आएगा। जो पिछली संसदों का कार्यकाल था वो पिछले संसद तक सीमित रहेगा। यहाँ नए संसद में आने के बाद नए लोकतांत्रिक मंदिर में देश के लिए नए नए फैसले, नए नए कानूनों के लिए लेकर के आए। ये बेफजूल की लड़ाई लड़ते हैं। कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है, न किसी पार्टी के पास में कोई मुद्दा है। राम मंदिर का भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से मुद्दा रहा है। हाँ, 22 तारीख को उसका उद्घाटन होगा और भारत का हर नागरिक सनातनी जो राम के अनुयायी हैं वो अयोध्या में पहुंचेंगे। तो ये कह रही है बीजेपी का पेटेंट नहीं है, राम जी सबके हैं। अन्य पार्टियां तो, कांग्रेस पार्टी तो राम को काल्पनिक कहती थी। अब तो राम को अपना कह रहे हैं। अभी वो यात्रा कर रहे हैं, मंदिर से शुरू की। अब वो राम को क्यों नहीं कहेंगे जब उनकी खटिया। एक सवाल हमारा, अच्छा, सनातन की पावर को कांग्रेस पहचान रही है? पहचान नहीं रही है। जिस दिन पहचान जाएगी उस दिन जनेऊ कोट में को नहीं पहनने के राहुल गांधी जी। जनेऊ हमेशा गले में, कंठ में धारण किया जाता है, कोट पे धारण नहीं किया जाता। और फिर राहुल गांधी जी कौन से सनातनी है? मंदिर मस्जिद सभी जगह जा रहे हैं। उसका क्या है, वो तो कभी टोपी ओढ़ ले, कभी रोजा इफ्तारी में चला जा, कभी तिलक लगा ले, कभी मंदिर में चला जा। उसका कोई धर्म ही नहीं है, वो तो सनातनी है ही नहीं। वो तो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण कहाँ से हो गए? दादा का क्या नाम था इनके? आप भी जानते हैं, ये पूरा भारत जानता है। एक बार बता दीजिए दादा का। फिरोज खान था। गांधी नाम तो चुराया इन्होंने, चोरी की गांधी नाम की। तो इन पर तो मुकदमा होना चाहिए। गांधी कहाँ है? तो नेहरू खानदान से थे। इंदिरा गांधी को गांधी जी ने नाम दे दिया। ये सारे गांधी हो गए, इन्होंने तो गांधी नाम खरीद लिया। कहाँ से आई? ये तो मोमडन है। देखो, मैं ये नहीं कहता, मैं इस देश में सभी नागरिकों का सम्मान है, चारों धर्मों का सम्मान होता है, किसी भी धर्म का अपमान करने की मेरी अभिलाषा नहीं है। लेकिन जिस तरह के बयान राहुल गांधी जी देते हैं वो किसी एक धर्म से नहीं हो सकते, ना वो किसी भी एक धर्म के हो सकते हैं। वो कभी भी, वो तो बार बार केजरीवाल जी देख लीजिए, दिल्ली के अच्छे मुख्यमंत्री होते हुए और ऐसी भ्रष्ट पार्टियों के साथ में खड़े हो गए जिनके खिलाफ आंदोलन किया। अन्ना हजारे जी ने बलिदान किया, केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बना के चले गए। केजरीवाल जी ने उन पार्टियों के साथ खड़े हो गए जिनके साथ में हमेशा विरोध में धरना प्रदर्शन किया। तो केजरीवाल जी को तो समझना चाहिए कि ऐसे बयान देने वाली पार्टियों के साथ में खड़े रहते हैं। ठीक है, दिल्ली की जनता तो केजरीवाल को स्वीकार कर रही है। मैं ये नहीं कहता दिल्ली की जनता करती है, मैं भी केजरीवाल को पसंद करता हूँ, ऐसा नहीं है पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन कुछ फैसले केजरीवाल जी के ऐसे हैं जो देश हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, और जिन मुद्दों पर वे आंदोलन करके मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं वो उस काबिल नहीं है। केजरीवाल जी अच्छे लीडर हैं, मैं मानता हूँ, दिल्ली के लिए काम किया है। राहुल गांधी जी के लिए कोई योजना
है कि चाहे बिजली दे रहे, पानी दे रहे, तो बीजेपी कहती है कि ये तो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे, मगर जब चुनाव आते हैं तो योजनाओं के नाम पे वो भी बीजेपी भी बांटती है, सभी करती है। तो अभी राजस्थान में 450 का सिलेंडर क्या कहें? जहाँ तक मेरा मानना है, जब जब भी महंगाई का दौर होता है तो देश के आर्थिक हालात सुधरते हैं। ऐसा नहीं है, आर्थिक हालात सुधरते हैं। कैसे कैसे प्रकाश डालिए? बता दीजिए। पहले हिंदुस्तान का क्या हाल है आप देख सकते हो। आम इंसान सब अच्छे हैं, सबके पास में बाइक है, सबके पास में गाड़ी है, सबके पास में 50,000 का फोन है, 20,000 का फोन है, 30,000 का फोन है, सबके आर्थिक हालात अच्छे हैं। कोरोना क्यों रोजगार